हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि f(x) बराबर a माइनस एक्स की घात n की संपूर्ण घात 1/n, जहां a का मान 0 से बड़ा है और n निर्भर कर रहा है किस पर? प्राकृतिक संख्याओं पर, इसीलिए दे रखा है n इज द एलिमेंट ऑफ n। इसका मतलब ये होता है कि n का मान प्राकृतिक संख्याओं में होगा। तो हमें मान प्राप्त करना है f(x) बराबर है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प a x, विकल्प b a, विकल्प c x की घात n तथा विकल्प d इनमें से कोई नहीं। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए यदि हमें कोई फलन का दिया जाए f(x), ठीक है, और हमें किसी fa का मान प्राप्त करना है, तो fa का मान प्राप्त करने के लिए फलन में जहां जहां पर भी fx होगा, अर्थात देखिए यहाँ पर क्या बदल रहा है, x का मान बदल रहा है, किसका मान निकाल रहा है? a का। तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां पर भी x है वहां पर x की जगह पर a रख देंगे और फलन का मान इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है f(x) बराबर a माइनस एक्स की घात n की संपूर्ण घात 1/n, और हमें मान प्राप्त करना है f कोष्ठक में f(x) का। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, f तो ऐसे ही रखा रहने देंगे और f(x) का मान क्या है? f(x) का मान दिया गया है प्रश्न में, वह लिख लेंगे a माइनस एक्स की घात n की संपूर्ण घात 1/n। अब हमें इसका मान प्राप्त करना है। तो देखिए जहां जहां पर भी x होगा, अब हम क्या रख देंगे x की जगह पे? a माइनस एक्स की घात n की संपूर्ण घात n। तो अगले प्रश्न पर इसको हल करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? x की जगह पे रखेंगे a माइनस एक्स की घात n की घात 1/n, और इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी n, क्योंकि x की घात n था, और फिर पूरे की संपूर्ण घात कितनी हो जाएगी? 1/n। ठीक है, मतलब हमने क्या करा कि जो भी हमें मान प्राप्त करना है, देखिए मान हमें किसका प्राप्त करना है? f a माइनस एक्स की घात n की संपूर्ण घात 1/n का। ठीक है, तो f(x) में जहां जहां पर भी x है वहां पर हम x का मान क्या रख देंगे? यही रख देंगे। आइए इसको अब हल करते हैं। हल करने पर देखिए क्या आ जाएगा, a माइनस, यहां पर देखिए एक तो घात ये है n, तो n से ये वाला n कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? a माइनस एक्स की घात n। ठीक है, और इसकी संपूर्ण घात कितनी होगी? 1/n। बाकी सब तो कट गया। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। यदि हम कोष्ठक खोल दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? a माइनस माइनस प्लस एक्स की घात n की संपूर्ण घात 1/n। यहाँ पर माइनस a प्लस a भी कट गया, तो हमें अब क्या प्राप्त होगा? x की घात n की संपूर्ण घात 1/n। तो n से ये भी n कट गया और हमें क्या प्राप्त होगा? x। अतः दिए गए प्रश्न में विकल्प a सही है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम ये कह सकते हैं, विकल्प a सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।